पिछले लेसन में हमने बात की थी इमेज के बारे में, जहाँ पे हमने देखा था कि इमेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। और फिर हमने इमेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी वहाँ पे डिस्कस किए थे। जैसे कि अगर हम ऑर्थो सेंटर की इमेज किसी साइड के अबाउट निकालें तो वो सर्कम सर्किल पे लाई करती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो इमेज वाले पॉइंट से पास भी करती है। तो ऐसे करके हमने वहाँ पे इमेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि उन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं और उन्हें सोल्व किस हिसाब से करना होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बोला गया है ए लाइट बीम इमेंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ए 3,10 रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन 2x plus y minus 6 is equals to 0 and then passes through the point B 4,3, the equation of the reflected beam is। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ते ही हमें सबसे पहले तो इसका फिगर दिमाग में बनाना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे दिया गया पॉइंट ए, तो हमने एक पॉइंट ए मार्क किया 3,10 पे। ठीक। ए लाइट बीम इमेंटिंग फ्रॉम द पॉइंट मतलब एक लाइट रे इस पॉइंट से निकल रही, तो हमने एक लाइट रे इससे ये बना दी। इमेंटिंग रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक स्ट्रेट लाइन है जिससे वो रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे हमने पॉइंट ए से आ रही थी वो इस लाइन से रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट होकर इस साइड में जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पासिस थ्रू द पॉइंट बी 4,3, तो बी से वो पास करेगी। तो अब हमें पूछा क्या गया है, अब हमें रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन पूछी है, मतलब ये इक्वेशन बोली है। तो दोस्तों आपको याद हो तो पिछले लेसन में पहला चीज़ जो मैंने आपको बोली थी इमेज कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, ए डैश से भी पास करेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होगी, ए डैश बी, जहाँ पे ए डैश क्या है, ए डैश है पॉइंट ए की इमेज लाइन के अबाउट। ठीक। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम सबसे पहले पॉइंट ए की इमेज लगाएं निकालेंगे इस लाइन के अबाउट, जो कि है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इस लाइन के अबाउट हम पॉइंट ए की इमेज निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए डैश। फिर हमारे पास ए डैश के कोऑर्डिनेट पता है और एक पॉइंट और पता है, तो दो पॉइंट की हेल्प से हम आसानी से लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। ठीक। तो आइए दोस्तों पहले निकालते हैं पॉइंट ए डैश। तो पॉइंट ए डैश निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पॉइंट ए की इमेज। तो इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्स वन की जगह क्या है 3, वाई वन की जगह क्या है 10, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो था, उसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे लाइन वाली से। तो हमारे पास ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी 1 और सी की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो दोस्तों जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं इमेज वाला, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस टेन बाई वन इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स वन। ए अपना 2 है, एक्स वन की जगह कितना है 3, तो 2 इंटू थ्री कितना बन जाएगा 6 प्लस बी वाई वन प्लस सी। तो बस कुछ नहीं कर रहे हम, फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद हम देख सकते हैं कि ए डैश के लिए जो वैल्यू आएंगी हमारे पास वो आ रही है -5 और 6। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, इसका ए डैश के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो एक्स की जगह हो जाएगा अपना -5 और वाई की जगह क्या हो जाएगा 6। तो अब दोस्तों हमारे पास दो पॉइंट अवेलेबल हैं, एक है -5,6 और दूसरा पॉइंट हमारे पास 4,3। अब इनसे पास होने वाली लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं और स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल ही लेंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए डैश बी वुड बी y माइनस वाई वन, हमने ये पॉइंट लिया है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम। एम क्या था, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पे y2 क्या है 6, y1 क्या है 3, x2 क्या है -5 और x1 क्या है 4। तो उस फॉर्मूले को यूज किया इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये हमारे पास इसकी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, कि हमें पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इमेज से पास होगी, तभी ना हम इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल के ऐसे इक्वेशन लिख पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, याद होंगे तो क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे और हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वस टू जीरो एंड 2x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वस टू जीरो रिस्पेक्टिवली।
इफ द वर्टेक्स ए इज 2, -3 एंड सर्कम सेंटर इज 3/2, 5/2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी सी। ठीक, ये हमें यहाँ पे बोला गया। तो दोस्तों हमें पता है कि जो सर्कम सेंटर वाले में जो चीज़ आएगी उसके कोऑर्डिनेट हमें दिया 3/2, 5/2। ये एक ट्राइंगल था जिसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स थे -2/3 और बाकी पॉइंट बी और पॉइंट सी के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। हमें पर ए बी और ए सी लाइन के दो परपेंडिकुलर्स की हमें इक्वेशन पता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की नहीं पता है, पर परपेंडिकुलर की इक्वेशन पता है। ठीक, तो ए बी लाइन का जो परपेंडिकुलर था उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है x-y-4 और ए सी लाइन के परपेंडिकुलर की इक्वेशन दे रखी है हमें 2x-y-5 ठीक, अब दोस्तों हमें पता है कि अगर किसी पॉइंट की हम ए की अगर हम बात करें, अगर ए की इमेज हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट निकालते तो वो बी होती। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके पॉइंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट वो दूसरी साइड पे लाई करेगी। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता उसके अबाउट अगर इमेज निकालते हम ए की तो हमारे पास सी आती। तो मतलब हमें मेनली चाहिए क्या, हमें चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो दोस्तों एक परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या थी, x-y-4 जो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगी, एक लाइन जो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, x-y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। एक सी वाला वेरिएबल ही तो चेंज करना पड़ता है पैरेलल लाइन के लिए। तो x-y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी जहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक, ऐसे ही जो 2x-y-5 वाली जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसकी जगह अगर हम इसे AC लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन से रिप्लेस करें तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x-y प्लस टी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे भी टी की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो जो भी था, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। तो अब आप बोलोगे कि भैया आपने इक्वेशन तो लिख दी पर आपके पास वेरिएबल भी आ गए दो, एक आ गया लेमडा एक आ गया टी, निकालोगे कैसे। तो दोस्तों हमें पता है कि ये हैं तो ये क्या होंगी, सरकम सेंटर वाले पॉइंट इस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है इन इमेजेस पे, लाई करेगा ही। ठीक, तो हम कहेंगे क्या, हमारे पास सरकम सेंटर वाला जो पॉइंट है 3/2, 5/2 वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से हमारे पास लेमडा और टी की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो आप रख दीजिए इस इक्वेशन में, जब आप 3/2 एक्स की जगह रखोगे और वाई की जगह 5/2 रखोगे तो हमारे पास आ रहा है 3/2 - 5/2 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो जहाँ से लेमडा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1। यही काम हम दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे तो वहाँ से टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1/2। ठीक, इतना काम हमने कर दिया। ठीक, अब देखिए, तो टी की वैल्यू आ गई है, लेमडा की वैल्यू आ गई है। तो अब हमें पता है कि जो पॉइंट ए है उसकी इमेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट हम निकालें तो वो क्या होगी, पॉइंट बी। और पॉइंट ए की इमेज इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट निकालें तो वो क्या होगी, पॉइंट सी। तो ऐसे करके बस हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से पॉइंट बी और पॉइंट सी मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम फिर से क्या है, लाइन बी सी की इक्वेशन आसानी से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि दो पॉइंट अवेलेबल है, उनमें से कोई भी एक पॉइंट यूज करेंगे। और स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए क्या होगा, 2 फ्रॉम y2 - y1/x2 - x1। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ऐसे अगर हम इमेज निकालें तो वो दूसरा वर्टेक्स होता है। ठीक, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए था, अगर ये नहीं पता होता तो हम करेंगे कैसे। अब मैं आगे का मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस बता दे, करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जितना खुद प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले में वैल्यूज लगाओगे आपको उतना आपके लिए सही रहेगा। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर की इक्वेशन दी थी पर हम परपेंडिकुलर की इक्वेशन में कुछ नहीं कर सकते थे, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए था। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल ही रहेगा, तो हमने एक पैरेलल इक्वेशन मान ली दोनों के। और फिर हमें पता ही है कि वो सर्कम सेंटर वाले कोऑर्डिनेट से उससे पास करेगा। ठीक, तो ये चीज़ थी। अब उससे क्या होगा, उससे हमारे पास ये वेरिएबल्स निकल के आ गए, वेरिएबल्स निकल के आ गए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन आ गई। अब इनके अबाउट इमेज लेंगे तो दोनों वर्टेक्स ऑफ बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो बी सी की इक्वेशन तो आ ही जाएगी। ठीक, आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया है, सॉरी, यहाँ पे हमें बोला गया है कि क्वेश्चन हमारा फाइंड द
इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग 4, -1 एज अ वर्टेक्स if the lines x-1 equals to 0 and x-y-1 equals to 0 are the equation of two internal angle bisectors। यहाँ पे क्या दिया हमें, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन दी गई है। एक ही इक्वेशन है x-1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है x-y-1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, इसके लिए हमने अलग चीज़ पढ़ी थी। ठीक, पॉइंट ए हमें दिया 4, -1। तो सबसे पहले तो हमने किया क्या, जो भी क्वेश्चन था उसकी हेल्प से हमने डायग्राम बना लिया। ठीक, तो ये ट्राइंगल है ABC जिसका एक वर्टेक्स है 4, -1 और ये दो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हमें पता है। अब हमसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, AB BC और AC की इक्वेशन पूछी है। तो हम करेंगे क्या, किसी के दिमाग में आ रहा है क्या करना है? तो दोस्तों अगर किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है क्या करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। हमने पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर्स के अबाउट अगर हम इमेज निकालें इस वर्टेक्स की तो वो दूसरी वाली साइड पे लाई करेगी। तो दूसरी वाली साइड को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो उस पर लाई करेगी। यही हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ए की इमेज है वो BC लाइन को एक्सटेंड करने में मिलेगी। तो हमने बोल दिया कि वो पॉइंट है मान लो D, और इस वाले एंगल बाइसेक्टर के अबाउट जो हम पॉइंट ए की इमेज निकालेंगे तो वो मान लो BC लाइन को इस तरफ एक्सटेंड करके पॉइंट E के ऊपर मिल रही है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हमने बोला कि इमेज ऑफ ए अबाउट x-y-1 इक्वल टू 0 लाइज ऑन अदर साइड। तो हमने इमेज को बोल दिया D, और ऐसे ही दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर के अबाउट इमेज को हमने बोल दिया E। तो हमारे पास ये आ गया D और E। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमारे पास D अवेलेबल है और E पता, तो हम करेंगे कि DE की इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक, DE की इक्वेशन आपको आ जाएगी। अब DE की इक्वेशन को अब देखो, हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन अवेलेबल है। अगर हमें पॉइंट बी के वर्टेक्स चाहिए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम करेंगे क्या, जो DE की लाइन हम निकालेंगे उसको हम ये जो एंगल बाइसेक्टर है x-1 इक्वल टू 0 इसके साथ सोल्व करेंगे तो इनका क्या आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऐसे ही अगर हम DE वाली लाइन की इक्वेशन को x-y-1 इक्वल टू 0 के साथ सोल्व कर दें, मतलब इस लाइन की इक्वेशन को इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन के साथ सोल्व कर दें, तो इस बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट C। तो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट B और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स ऐसे सोल्व करने पे आ जाएंगे। तो पॉइंट B और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हमें ऐसे मिल जा रहे हैं, तो हम क्या सकते हैं कि हमारे पास तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं। तो अब तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं तो इक्वेशंस तो आ ही जाएंगी 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके आसानी से। ठीक, तो ऐसे करके हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो इस क्वेश्चन की थी वो थी आपको ये चीज़ पता होनी कि एंगल बाइसेक्टर के अबाउट अगर हम इमेज निकालें तो वो दूसरी साइड पे लाई करेगी। अगर आपको ये पता है तो फिर आप देख सकते हो कि कैसे हम आसानी से इसको आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो समझना ज़रूरी है, बाकी आप वैल्यूज़ आंसर निकालो वो आप खुद निकाल लोगे, मुझे पता है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे ध्यान दिया है कि क्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।